आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारा उन्वान नंबर 7 ज़रूर सुना होगा और आप उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। और इसी तरह हम अपना उन्वान आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का उन्वान है अंडे देने वाली मुर्गियों की परवरिश और देखभाल। उसका नंबर 1 पॉइंट है अंडे देने वाली मुर्गी की पहचान क्या है। घरों में रखने के लिए बाज़ औक़ात अंडे देने वाली मुर्गियां खरीदनी पड़ती हैं या फिर घर में रखी मुर्गियों में से अंडे देने वाली मुर्गियों को छांटना पड़ता है। अंडे देने वाली मुर्गियों की चंद अलामात क्या हैं। अंडों की बेहतर पैदावार की हामिल मुर्गियों में कलगी सुर्ख, चमकदार और साइज में निस्बतन बड़ी होती हैं। मुर्गी की सेहत का अंदाजा उसकी आंखों से भी लगाया जा सकता है। सेहतमंद और ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की आंखें बड़ी चमकदार और सुर्ख होती हैं। बूढ़ी, स्याही माइल और दंसी हुई आंखें नाकस या कम पैदावारी और साफ की हामिल मुर्गियों की अलामत हैं। मुनासिब जिस्म और नरम और मुलायम पेट भी उम्दा मुर्गियों की अलामत है। रान की हड्डियों का दरमियानी फासला 2 तक 3 उंगलियों तक होता है। पेट और पैरों की हड्डियों का दरमियानी फासला 4 अंगुष्ठ होना चाहिए। मकद कुशादा, बेज़ी और नमदार होती है। ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की चोंच और टांगे अमूमन सफेद रंग की होती हैं। आंखों के हल्कों, कान की लू और मुकद में भी सफेद रंग गालिब होता है। मुर्गियों की कुछ नस्लों में खाल जर्द रंग की होती है, ताहम ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों में ये रंग बतदरीज फीका पड़ जाता है और सफेदी वाज़िह हो जाती है। अमूमन जारों में अंडे देने शुरू करने वाली मुर्गियां साल भर ज्यादा अंडे देती हैं। ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी पर मुर्ग ज्यादा माइल होता है और इसे बार बार जुफ्ती करता है। ऐसी मुर्गी के बाजू और पुश्ता के पर नीचे हुए और सर किसी कदर गंजा होता है। बिल्कुल साफ सुथरी मुर्गी अमूमन कम अंडे देती है। बुद्धि और अंडे न देने वाली मुर्गियां। हमा वक्त डरबे में बंद रहने वाली मुर्गियों में दौड़ भाग का मौका मैसर न आने और वर्जिश कम होने की वजह से बुढ़ापन पैदा होने का रुझान होता है। अगर इस ज़मन में खास कोशिश न की जाए तो गोल में 80% मुर्गियां बुद्धि हो जाती हैं। जरूरत से ज्यादा मोटापा और बुढ़ापन अंडे देने में रुकावट का मूजब होता है। इससे निज़ाम हजम पर भी बुरा असर पड़ता है। बड़ी नस्लों की मुर्गियों में मोटापे और बुढ़ेपन का रुझान बिलअमूम सहूलत से पैदा हो जाता है। जो मुर्गी मुर्ग से मिलने से गुरेज करे, उसके हमले से बचने का चारा करे, समझ लेना चाहिए कि इसमें बिलअमूम यही नुक्स होता है। उसे अलग करके इसका जायजा लिया जाए। बुद्धि मुर्गियों के जिस्म में एक किस्म की जहर की पैदाइश से इनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। ऐसी मुर्गियों का निज़ाम में हजम कमजोर होता है। ग़िज़ा हजम न हो सकने की वजह से गंदगी और जहरीली हवा अंदर पैदा होकर जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में फैल जाती है। बुद्धि मुर्गियों का जिगर बिलअमूम बड़ा या बिल्कुल छोटा होता है। इसके नतीजे में वो अंडे कम देती हैं और इनकी सेहत भी अच्छी नहीं होती। ऐसी मुर्गियों के जिगर को मामूली चोट से बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिए मुर्गियों के रात बसर करने वाले घोंसले ऊंचे बनाना ठीक नहीं। कच्चे अंडे देने वाली मुर्गियों का भी ख्याल जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि इनसे गोल में मुर्गियों को अंडे खाने की बुरी आदत पड़ सकती है। ऐसी जरर रसा मुर्गियों को फौरन दवा के लिए फरोख्त कर देना ही मुफीद है। कच्चे अंडे देने वाली मुर्गियों का सुराग लगाना बहुत जरूरी है। इसका एक उम्दा तरीका है कि अलग सुबह रोशनी फैलने से पहले मुर्गियों के डरबे में उस वक्त पहुंचे जब वो अपने घोंसलों में बैठी हूँ। शहादत की अंगुली का नाखून खूब तराशा हुआ हो। हाथ साबुन से धोकर हर एक मुर्गी को पकड़कर उसकी मकद में दूर तक उंगली डालकर देखा जाए। पुख्ता छिलके वाला अंडा होगा तो छूने से पता चल जाएगा। कच्चे अंडे देने वाली मुर्गियों का इस तरह सुराग लगाकर उन्हें अलहदा करके इनका इलाज करें। अंडे न देने वाली मुर्गियों की पड़ताल। इसी तरह उंगली की मदद से अंडे देने वाली और ना देने वाली मुर्गियों का पता लगाया जा सकता है। साल में 2-3 बार एक पूरा हफ्ता इस गर्ज के लिए वक्फ किया जाए। इस हफ्ते में रोजाना उंगली डालकर हर एक मुर्गी का पता लगाया जाए कि अंडे दे रही है या नहीं। जिन मुर्गियों के अंदर अंडे का पता चले उनकी टांगों में निशानी के लिए छल्ला चढ़ा दिया जाए। दूसरे दिन सुबह जिन मुर्गियों के छल्ला ना हो उनका पता किया जाए और जिन्होंने अंडा दिया हो उन्हें छल्ला चढ़ा दिया जाए। इसी तरह हफ्ता के पूरे 7 दिन ये अमल जारी रखें। हफ्ता गुजरने पर जो मुर्गियां छल्ले के बगैर रह जाएं उनको फरोख्त कर देना चाहिए ताकि मजीद नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये उन्वान जरूर पसंद आएगा और ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाले बटन के ऊपर भी प्रेस कर दें और नए उन्वान के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।